इन दिनों हरियाणा और पंजाब सीमा पर हालत बेहद तनावपूर्ण है। तैयारियां ऐसे चल रही हैं जैसे कोई युद्ध का लड़ा जाना हो। सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिलों को जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एसएमएस भी नहीं भेजा जा सकता है। पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक संबंधित क्षेत्रों के पुलिस कप्तानों से लगातार संपर्क में है। डीजीपी खुद हालत पर नजर रखे हुए हैं। तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी है ताकि लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और वे पहले से ही सजग और सतर्क रहे। तो इन दिनों हरियाणा और पंजाब सीमा पर हालत बेहद तनावपूर्ण है। हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबाला, अमृतसर, दिल्ली, जिंद, शंभू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पे सुरक्षा के जो कर्मी हैं वे तैनात हैं। तैयारियां ऐसे चल रही हैं जैसे कोई युद्ध लड़ा जाना हो। सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी हैं। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं एसएमएस भी नहीं भेजा जा सकता है। पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक संबंधित क्षेत्रों के पुलिस कप्तानों से लगातार संपर्क में है। डीजीपी खुद हालत पर नजर बनाए हुए हैं। तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है ताकि लोगों को आने वाले दिनों में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और वे पहले से ही सजग और सतर्क रहें। तो हरियाणा पंजाब सीमा पर हालत बेहद तनावपूर्ण है। तैयारियां ऐसे चल रही हैं जैसे कोई युद्ध लड़ा जाना हो। सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि एसएमएस भी नहीं भेजा जा सकता है। पुलिस ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक संबंधित क्षेत्रों के पुलिस कप्तानों से लगातार संपर्क में है। डीजीपी खुद हालत पर नजर बनाए हुए हैं। तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा पुलिस ने इसको लेकर और इस खबर पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंजाब हरियाणा पर सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बॉर्डर सील किया गया है। कई जिलों में इंटरनेट बंद है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय जो हरियाणा का जो शंभू बॉर्डर है वहां पर जो एकदम स्थिति दिखाई दे रही है वो हरियाणा पाकिस्तान के बॉर्डर जैसी दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा के जो 15 जिले हैं उसमें धारा 144 लगा दी गई है और आसपास के जितने भी हरियाणा के बॉर्डर एरिया हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। यहाँ पर जो कंटीली तारें होती हैं वो लगा दी गई हैं। जो बड़ी बड़ी किले हैं उनको यहाँ पर हाईवे के ऊपर गाड़ दिया गया है और सुरक्षा कवच एक तैयार किया गया है। 8 पिलर्स का ये सुरक्षा कवच यहाँ पर तैयार किया गया है कि किसी भी वजह से कोई भी जो किसान आता है वो आगे दिल्ली कूच ना कर सके। क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा के गृह मंत्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर उन सभी से जो एएनबी की खास बातचीत हुई है उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी धरना प्रदर्शन किसान करना चाहता है तो सबसे पहले अप्रूवल ले, बैठकर एक समाधान निकले, उसके बाद जो भी होगा आगे किया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी जबरदस्ती शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेगा तो उसको वहीं पर रोक लिया जाएगा क्योंकि उसके लिए यहाँ पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ बीएसएफ और रैपिड एक्शन जो फोर्स है उसको भी बॉर्डर पर तैनात किया गया है। 30 कंपनियां यहाँ पर इस समय तैनात की गई हैं अंबाला में कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए। जो पुलिस ऑफिसर हैं यहाँ पर आईजी अंबाला और अंबाला एसपी जो शंभू बॉर्डर पर तैनात हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा है कि हमें किसानों को आगे जाने के लिए किसी भी राह के लिए अनुमति नहीं दी गई है। पिछली बार की तरह हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं तो इसको लेकर यहाँ पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। क्योंकि अगर हम बात करें किसानों की तो किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें दिल्ली कूच करना ही करना है। तो अभी शाम चंडीगढ़ में भी यहाँ पर एक मीटिंग होने वाली है 26 सेक्टर में। उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि किसान कल यहाँ पर कूच करते हैं या इनको आगे रोका जाएगा। जी हमारे साथ संवाददाता अंकुर कपूर जुड़े थे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे सहयोगी तेजेंद्र चंडी भी जुड़े हुए हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। बॉर्डर सील किया गया है। कई जिलों में इंटरनेट बंद है। क्या कुछ जानकारी है?
जी नेहा, बता दें आपको कि पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी, अफवाहें फैली हुई थी कि किसान दिल्ली को कूच कर रहे हैं। 13 तारीख यानी कि कल को दिल्ली में किसान रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले आज शाम को एक चंडीगढ़ में मीटिंग रखी गई है। केंद्र के मंत्री और पंजाब के किसानों के बीच जो मीटिंग होगी, उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये बात की बात है। लेकिन उससे पहले तैयारियां जो हैं किसानों की ओर से पूरी की जा चुकी हैं। और वहीं हरियाणा प्रशासन है, जो पुलिस है, उसकी ओर से शंभू बैरियर है जो पूरा सील कर किया है। किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। बड़े बड़े आप कह दें कि सीमेंट के जो पत्थर हैं वो लगा दिए गए हैं, बैरिकेड लगा दी गए हैं, पुलिस बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। और दूसरी बात, पिछले आंदोलन और इस आंदोलन में काफी जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली दफा किसानों की जथेबंदियां थी, जो उनके अलावा काफी लोग जो है पंजाब की जनता, हरियाणा की जनता साथ में जुड़ गई थी। लेकिन ऐसा पिछली बार वाला नजर नहीं आ रहा। हालांकि किसान जथेबंदियों का कहना है कि हमारे साथ काफी मजदूर भी हैं, जितनी जथेबंदियां वो साथ में हैं, तो हम दिल्ली को जरूर पहुंचेंगे। और तैयारी जो किसानों की है वो लगभग पूरी हो चुकी है और किसान दिल्ली के लिए कूच करने के लिए वक्त जिलों से, पंजाब की बात करें तो पंजाब से निकल चुके हैं। लेकिन उससे पहले एक मीटिंग चंडीगढ़ में होनी है। उस मीटिंग के बाद किसान फैसला लेंगे कि दिल्ली को कूच करेंगे या नहीं। लेकिन दिल्ली को कूच करने की तैयारी पूरी मुकम्मल है, जो हो चुकी है। जी नेहा। तो हमारे साथ सहयोगी तेजिंदर चंदी जुड़े थे तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब हरियाणा सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद है। बता दें कि सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। जो किसान हैं वे दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लगातार किसानों की बात करें तो किसान जो है वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली पे कूच करने के लिए बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं। और यहाँ तक कि पंजाब से निकलने की भी बात की गई है कि जहाँ पर दिल्ली के अंदर 13 फरवरी को दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे। और दिल्ली के अंदर की बात करें, दिल्ली के अंदर हालात जो है वो कहीं ना कहीं इतने सामान्य नहीं है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी दिल्ली के अंदर धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। और धारा 144 के तहत अगर कोई भी गतिविधियां गड़बड़ होती है तो उसके ऊपर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली की सीमाओं की, तो दिल्ली की सीमाओं को भी कहीं ना कहीं बॉर्डर के तौर पर बदल दिया गया है। और यहाँ तक की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है ताकि किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने पिछली बार भी कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन किया था और जो लंबा, एक साल से ज्यादा का लंबा समय चला था, उसको लेकर अब फिर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार, चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर चाहे सरकार की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं पूरी कोशिशें की जा रही है। और जिस तरीके से बॉर्डरों को सील किया जा रहा है और यहाँ तक कि जो किसान दिल्ली अंदर आने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। और यहाँ पर बात करें धारा 44 की, तो उसके तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस हर तरीके से तैयार होती हुई नजर आ रही है। जी, तो हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े थे तमाम जानकारी साझा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन दिनों हरियाणा पंजाब सीमा पर हालत बेहद तनावपूर्ण है। तैयारियां ऐसे चल रही हैं जैसे कोई युद्ध लड़ा जाना है। सरकार ने बॉर्डर के आसपास के जिलों की सीमाएं सील कर दी है। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, एसएमएस भी आप नहीं भेज सकते हैं। पुलिस ने अपनी निगरानी जो है बढ़ा दी है।